लखनऊ से दिल्ली तक सियासी हलचल तेज हो गई है। दोनों जगहों पर बैठकों का दौर जारी है। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के बीच करीब 2 घंटे तक बातचीत हुई और माना जा रहा है कि इस बातचीत में उत्तर प्रदेश की हलचल को लेकर चर्चा हुई। वहीं अमित शाह से पहले उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इधर पीएम से मुलाकात के बाद भूपेंद्र चौधरी अमित शाह से मिले। वहीं दिल्ली में जेपी नड्डा से मुलाकात करने के बाद केशव प्रसाद मौर्य लखनऊ लौट आए। दिल्ली में उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें एक 15 पेज का पूरा लेटर दिया है, जिसमें बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में हार के कारण क्या रहे हैं। इससे पहले भूपेंद्र चौधरी और केशव प्रसाद मौर्य से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अलग अलग मीटिंग की थी। पार्टी हाईकमान ने यह साफ मैसेज दे दिया है कि फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार में कोई नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा। इस तरह की खबरें सामने आ रही थी नाराजगी को लेकर। वहीं योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने रहेंगे, यह स्पष्ट आदेश केंद्र की तरफ से राज्य के लोगों को दे दिया गया है। उनकी लीडरशिप पर कोई चर्चा नहीं होगी, यह भी कहा गया है। खबर अभी यह भी है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के संगठन में बदलाव हो सकता है, लेकिन 10 सीटों के बाद, क्योंकि बाय इलेक्शंस होने हैं। बाय इलेक्शंस के बाद ही उस बदलाव को लेकर चीजें सामने आएंगी। तीसरी बात यह कि उत्तर प्रदेश में पहला लक्ष्य उपचुनावों में 10 की 10 सीटें जीतना होगा। इसके लिए सबको एकजुट होकर काम करना होगा, यह भी सीधे सीधे हाईकमान की तरफ से कह दिया गया है। तो अभी तक का सबसे बड़ा अपडेट यही है कि दिल्ली में बीजेपी हाईकमान से साफ यह संदेश आ गया है कि उत्तर प्रदेश में किसी तरह का कोई नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा। योगी आदित्यनाथ की लीडरशिप में ही कामकाज चलेगा। संगठन में बदलाव की बात जरूर सामने आई है, लेकिन उपचुनावों के बाद इधर दिल्ली में भी हलचल तेज है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बीच भी बातचीत हुई है। दोनों नेताओं के बीच पीएम आवास में करीब 2 घंटे तक मीटिंग हुई। मीटिंग के एजेंडे के बारे में तो कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई, लेकिन सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में उत्तर प्रदेश को लेकर चर्चा हुई, क्योंकि बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से भी मुलाकात की थी। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद भूपेंद्र चौधरी अमित शाह से मिलने पहुंचे थे। अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात से पहले भूपेंद्र चौधरी ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी बातचीत की थी, उनके साथ भी बैठक की थी। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि इन मुलाकातों का मतलब क्या है, इनके मायने क्या निकालें। आखिर ऐसी कौन सी चर्चा है जो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक जा पहुंची है और जिसके लिए मोदी और शाह के बीच 2 घंटे तक बातचीत हुई। मुलाकात तो योगी ने भी लखनऊ में की। पहले सुबह वो उन 10 सीटों के 16 प्रभारी मंत्रियों से मिले जिनको जिम्मेदारी दी गई है। फिर राज्यपाल से मुलाकात की और साथ ही सीएम ने पार्टी के कई सीनियर लीडर्स से भी मुलाकात की है। तो दिल्ली से लेकर लखनऊ तक मुलाकातों का दौर जारी है। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिन 30 प्रभारी मंत्रियों के साथ मुलाकात की है, उन्होंने कई सुझाव दिए हैं। मंत्रियों ने कहा कि उत्तर प्रदेश के अफसर पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं का सम्मान करें। दूसरा सुझाव यह था कि इस बार उम्मीदवारों का चयन सावधानी से होना चाहिए। कुछ नेताओं ने यह भी सुझाव दिया कि मुस्लिम बाहुल्य जो सीटें हैं, वहां बीजेपी को मुस्लिम उम्मीदवार को उतारने पर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। मंत्रियों ने कहा कि ये उम्मीदवारों का चयन किसी सिफारिश के आधार पर ना हो, बल्कि ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर हो, उनकी कॉम्पिटेंसी के आधार पर हो। वहीं योगी ने सबकी बात सुनकर निर्देश दिए कि मंत्री हफ्ते में कम से कम 2 दिन अपने इलाके में जरूर गुजारें, पार्टी वर्कर्स से मिले, लोगों से बात करें, बूथ को मजबूत करने की दिशा में काम करें। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बुधवार शाम लखनऊ लौट आए। उन्होंने एयरपोर्ट पर मीडिया से कोई बात नहीं की। हालांकि उनके लौटने पर समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने मजाक उड़ाते हुए सोशल मीडिया पर देर रात ट्वीट कर लिखा, लौट के बुद्धू घर को आए। केशव प्रसाद 2 दिन से दिल्ली में थे, जहां उन्होंने सबसे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और उस मुलाकात को लेकर ये बात सामने आ रही थी कि ऑल इज नॉट वेल इन उत्तर प्रदेश। संगठन और सरकार को लेकर वो अपना बयान पहले ही दे चुके थे। रुचि हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुकी हैं, उनका रुख कर लेते हैं। रुचि, देखिए, मुलाकातों का दौर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक जारी है। पहले दिल्ली की बात कर लेते हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। इससे पहले उन्होंने अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात की। तो मुलाकात में क्या चर्चा हुई, क्या बात हुई? देखिए, बिल्कुल साफ है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में जो नतीजे आए उससे बीजेपी में एक तरह से बिल्कुल हलचल मची हुई है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी की परफॉर्मेंस ऐसी रही।
इसको लेकर लगातार जो मंथन का दौर है, मीटिंग्स का दौर है, अलग अलग लेवल पे यहाँ पर चल रहा है। वो चाहे कैंडिडेट्स हों, चाहे उस सीट के बाकी जो प्रभारी पदाधिकारी मंत्री हों, उनके साथ मीटिंग्स लगातार चल रही है। कोशिश ये की जा रही है कि ये हार के कारणों का पता किया जाए। अब एक टीम बनाई गई थी जो 80 लोकसभा सीट पे गई, वहाँ से रिपोर्ट तैयार करके प्रदेश अध्यक्ष को दी गई है। प्रदेश अध्यक्ष ने वो रिपोर्ट केंद्र तक पहुँचा दी है। तो साफ ये है कि जो नुकसान बीजेपी को इस लोकसभा चुनाव में हुआ वो आगे ना हो। अभी सबसे पहले 10 सीट्स पर उपचुनाव होने हैं, हालांकि अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन आप देखिए कि बीजेपी ने कितनी ज़बरदस्त तैयारियां उस उपचुनाव की करनी शुरू कर दी हैं। कल जो यहाँ मीटिंग हुई 5 केडी पर, उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो असंभव है उसको संभव करके दिखाना है, यानी सभी सीटें जीतनी है, चाहे वो जितनी भी मुश्किल हो। तो बीजेपी की कोशिश यही है कि जो नुकसान हुआ है अब उस नुकसान के आगे बढ़े और अब पार्टी को दोबारा से मजबूती उत्तर प्रदेश में दी जाए। बिल्कुल रुचि, पहला लक्ष्य है उपचुनावों में 10 की 10 सीटें जीतना, उसके बाद 2027 पर पूरा फोकस रहेगा। लेकिन खबरें ये भी हैं कि जिस तरह प्रदेश अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की, उन्होंने 15 पन्नों की एक रिपोर्ट सौंपी है जिसमें हार के कारणों पर बात की गई है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और तमाम अपडेट्स के लिए।